हेलो गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में आज का जो टॉपिक है दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी। लेट्स स्टार्ट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से लेकर 106 तक जस्टिफाइबल एक्सेप्शन है। ठीक है, हमने दो तरह से एक्सेप्शन की थी, एक आपका एक्सक्यूजेबल, दूसरा जस्टिफाइबल। तो ये जस्टिफाइबल एक्सेप्शन है 96 टू 106। ठीक है, देन देखो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहीं पे डिफाइन नहीं है, किसी भी सेक्शन के अंदर राइट टू प्राइवेट डिफाइन नहीं है। Then question asks that what is the right of private defense, where it is declared? Yes, it is declared under section 96. ये कहां पे डिक्लेयर है? सेक्शन 96 में डिक्लेरेशन किया है। डिक्लेरेशन इट इज डिक्लेयर। मे बी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि वेयर राइट टू प्राइवेट इज डिफाइन अंडर आईपीसी, तो नो वेयर डिफाइंड। ठीक है, पर्टिकुलर एक डेफिनेशन नहीं है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, बट यस डिक्लेरेशन जरूर किया है सेक्शन 96 के अंदर। बट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 96 टू 106 के जो सर्कमस्टांसेस है, सब में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। 97 के अंदर डिफाइंड अंडर सेक्शन 96 टू 106। मे बी द केस फॉल्स अंडर सेक्शन प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, मे बी केस फॉल्स अंडर सेक्शन प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, जो भी सेक्शन हम सब सेक्शन में आपका डिफेंड। राइट टू प्राइवेट डिफेंस मतलब सेल्फ हेल्प। समटाइम क्या होता है, स्टेट हर जगह अवेलेबल नहीं होता। जनरली जो प्रोटेक्शन का काम होता है वो किसका होता है? स्टेट का होता है, गवर्नमेंट का होता है। ईच एंड एवरी सिटीजन जो इंडिया के है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो स्टेट के पर्सन को प्रोटेक्ट किया जाए। बट हर जगह पे स्टेट अवेलेबल नहीं होगा, पुलिस डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं होगा, पब्लिक अथॉरिटी अवेलेबल नहीं होगी। तो इन सच सिचुएशन सॉरी, इन सच सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हो, मतलब राइट टू प्रोटेक्ट। दैट इज नॉट राइट टू पुनिटिव, मतलब किसी को पनिशमेंट करना नहीं है। कोई अनलॉफुल एग्रेशन पर्सन है, उसके अगेंस्ट आप क्या यूज कर सकते हैं? राइट टू सेल्फ हेल्प, राइट टू प्रोटेक्ट हिज ओन बॉडी, प्रोटेक्ट हिज अदर्स बॉडी ऑल्सो। ठीक है, तो सेक्शन 96 देखना। और बीएनएस में अगर आप वीएनएस की बात कर रहे हो तो वीएनएस में ये सेक्शन 34 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 34 आपका, अगर वीएनएस में देखोगे आप 34 35, ठीक है, ऑनवर्ड्स आपका ये सेक्शन है। 34 सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। 44 तक, 34 से 44 तक। ठीक है, तो आपका बीएनएस में कहाँ पे है? 34 से लेकर 44 तक। और आईपीसी के अंदर कहाँ पे है? 96 टू 106। इसकी इलस्ट्रेशन जरूर करना। मैंने बार बार बोला कि आईपीसी के अंदर, आईपीसी का कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ो। उसमें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के बेसिस पे आप समझ सकते हो। केस लॉ, जो केस लॉ करवाता हूँ उसको भी देखो। जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो जो प्रॉब्लम थी वो चगान भाई ठाकर वाले केस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो देन उसको करेक्ट कर लेना। चगान भाई ठाकर वाले की केस की प्रॉब्लम थी, उसी क्वेश्चन है। बाकी तो आंसर आपने खुद लिखना है। मेंटल इंसैनिटी है, फिर उसके बाद कौन सा मेडिकल इंसैनिटी है, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा क्या करना है, पहले तो उसके बाद लिखो कि अनसॉनेस होता कौन कौन पर्सन है, मतलब राइट किसके पास है। ये 84 का डिफेंस कौन कौन से पर्सन ले सकते, पैराग्राफ करवाया होगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड टाइप दे दो, फिर लीगल इशू बना दो उसका। ठीक है, कुछ भी लीगल इशू बना दो कि वो लाइबल होगा डिफेंस लेने के लिए, सेक्शन 84 की नहीं होगा। फिर उसकी बॉडी बना दो, फिर लॉ लिख लो, लॉ अप्लाइड। और लॉ अप्लाइड कौन सा है? सेक्शन 84, 84 लिख लो पूरा। ठीक है, उसको शॉर्ट में लिख लो, चाहे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्ट और लॉन्ग में लिखना आना चाहिए।
ठीक है। फिर 84 के बाद क्या आएगा, कोई केस लॉ है, जैसे चगान भाई ठाकर वाला केस लॉ डाल दो, कोई और केस लॉ है उसको केस लॉ डाल, फिर इसका कोरिलेशन कर लो, ये लॉ है जो फैक्ट है इसका, मतलब अगर कोरिलेशन नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे कंक्लूजन में वो सारी चीजें लिख लो, कंक्लूजन में ही सारी चीजें लिख लो जो आप कोरिलेशन में नहीं कर पा रहे हो, तो फैक्ट के अकॉर्डिंग लिखो कि उसने वो कंसील नहीं किया एक्सेट्रा, तो वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कौन सी कंडीशन, लीगल इंसैनिटी भी प्रूव हो रही है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देन नाउ सेक्शन 96 देखना पीरियड में, सेक्शन 96, 96 ऑफ आईपीसी, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, मतलब कुछ ऐसे डन एक्ट जो आप प्राइवेट डिफेंस में करते हो। ठीक है, कौन से एक्ट, जो हेरिन आफ्टर आपके दिए हैं। ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो एक्ट आपने कैसे किया, अंडर द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। गुड, ये सिर्फ डेक्लेरेशन किया है कि वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन डिफाइन नहीं है कि व्हाट इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है इसकी, तो इन दैट केस अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देखें, उसके लिए हम सेक्शन 97 देखना पड़ेगा पहले, कि अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आता कौन कौन से काइंड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हम प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज यस। कहां पे दिया है, सेक्शन 97। एवरी पर्सन हैज अ राइट, मतलब एवरी पर्सन, देखो वेडेक्ट को पढ़ना कैसे, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। तो ध्यान रखना कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप हर कहीं उसको यूज कर लो, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा रिस्ट्रिक्शन, जो सेक्शन 99 में है। अगर वो एग्जामिनेशन करेगा कोर्ट, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन फॉल हो रहा है, क्या रिस्ट्रिक्शन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कौन से रिस्ट्रिक्शन, जो 99 में दिया। तो जब भी आपका आंसर हो, जब भी प्राइवेट डिफेंस पे क्वेश्चन आता है, तो 96 और 97 और 99 इंक्लूड होने चाहिए। अब चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, सेक्शन 96, 97, ठीक है, 99 ऑफ आईपीसी, क्योंकि 99 में रिस्ट्रिक्शन है, प्लस सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 105 इंडियन, ये आपके हर एक क्वेश्चन में कॉमन है। जैसे आपका पोटैटो है, आलू है, हर सब्जी में जाता है, वैसे ये यहाँ पे समझो पोटैटो है कि हर क्वेश्चन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आपको यूज करना पड़ेगा 3 सेक्शन। बाकी डिपेंड करेगा, सेक्शन प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी है तो बॉडी वाले सेक्शन आपको यूज करने, इसके साथ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी वाले यूज करने हैं, समझ रहे हो। तो देन अब देखो, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दो चीजें हैं। ठीक है, क्लियर। बट ये जो सेक्शन है कॉमन रहेंगे, चाहे बॉडी हो चाहे प्रॉपर्टी हो, ये सेक्शन कॉमन रहेंगे। तो एवरी पर्सन हैज राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99 टू डिफेंड फर्स्ट हिज ओन बॉडी, क्या बोलता है, अपनी बॉडी को एप्रीहेंशन है उसको, कोई डेंजर है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, बट वही बात की रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99। ठीक है, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे की बॉडी, मान लो सपोज आप बस स्टैंड पे खड़े हो, आपके साथ कोई दूसरा पैसेंजर भी खड़ा है, अब सामने से कोई तलवार लेके आ रहा है उसको मारने के लिए, तो यू कैन यूज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अदर बॉडी ऑल्सो। तो जो दूसरा पर्सन है उसकी बॉडी के अगेंस्ट भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब देखो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी के रिगार्डिंग, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की बॉडी, अगेंस्ट एनी ऑफेंस, जो ऑफेंस है अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ऐसा नहीं है कि आपका डॉगी को मारने के लिए कोई आ रहा है, आपने उसको हिट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सेकेंडली द प्रॉपर्टी। अब ये प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात कर, ठीक है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। अब प्रॉपर्टी में बहुत है, अब देखो ये एमसीक्यूज में भी आपको आता है, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन। अपनी प्रॉपर्टी में भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो और दूसरों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट, दूसरों की प्रॉपर्टी को भी
प्रोटेक्ट किया जा सकता है ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट whom ठीक है any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft. अब इस ऐसे ऑफेंस जैसे डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट 378 रॉबरी मिसचीफ क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट रॉबरी मिसचीफ क्रिमिनल ट्रेसपास. तो इन ऑफेंसेस अगर कोई थेफ्ट कमिट कर रहा है, आप मार्केट के अंदर जा रहे हो, कोई आपकी प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट कर, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो इन दैट केस यू कैन यूज योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट सच पर्सन. ठीक है, चाहे रॉबरी हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास और उनका अटेम्प्ट, कोई अभी थेफ्ट किया नहीं, अटेम्प्ट टू थेफ्ट कर रहा है, अटेम्प्ट टू रॉबरी कर रहा है, तब भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट कहा नहीं कर सकते हैं, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99? तो सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शन है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस. बोलते इन रिस्ट्रिक्शन में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते. ठीक है, there is no right to private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justified by law. मतलब पब्लिक जो सर्वेंट होता है, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर उसने कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे आपको अप्रीहेंशन ऑफ डेथ है या फिर ग्रीवियस हर्ट, देन यू कैन यूज. अगर पब्लिक सर्वेंट कोई इलीगल एक्ट कर रहा है, देन यू कैन यूज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, इलीगल एक्ट. ठीक है, देन अगर पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो अप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो रहा है आपको उस पब्लिक सर्वेंट से, या ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, देन आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट against the public servant. There is no right to private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempt to be done by the direction of public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justified by law. बोलते कि आप यूज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्शन दे रखा है किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने, सेम जैसे ऊपर मैंने अभी करवाया. There is no right to private defense in case where there is time to have recourse protection of the public authority. मतलब जहां पे आपको एक्सेस है, मान लो पुलिस स्टेशन के सामने आप खड़े हो, आपको अप्रीहेंशन है, आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पब्लिक अथॉरिटी का एक्सेस ले सकते हो, वहां पे आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते. समझ लो, पुलिस वाला आपको सामने दिख रहा है, पब्लिक अथॉरिटी दिख रही है, और उसके बावजूद भी आप उनकी हेल्प नहीं लेते हो पुलिस ऑफिसर की, और आप खुद राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करते, तो यू विल नॉट प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन. एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड, मतलब किस एक्सटेंड तक इस राइट को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर पर्पस ऑफ डिफेंस. मतलब आपको उतना ही फोर्स यूज करना पड़ेगा, उतनी ही मतलब प्राइवेट डिफेंस यूज करना पड़ेगा जितना नेसेसरी है. समझो, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने आपका शोल्डर को कैच किया और आपने उसको पिस्टल से शूट कर दिया, क्या ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? नो. अब अगर कोई आपको शोल्डर से कैच करता है तो आपको उतना ही फोर्स यूज करना जितना रेजिस्ट हो जाए वो, ठीक है, उसको रोक सको. तो आप वहां पे अगर आप इस तरह से करते हो तो वो आप ऑफेंस माना जाएगा. ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. देखो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑलवेज क्या रहेगा यहाँ पे? नो ऑफेंस. कोई भी ऑफेंस आपने किया हो अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो क्या माना जाएगा? नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं किया. बट राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहां पे दे रखा है? सेक्शन 97 में उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्टली प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी. सेकेंड, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, अब प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, यू कैन कॉज डेथ.
cause death. Private defense against body, cause any other harm. Cause any other harm. वो डिपेंड करेगा सेक्शन की जो कंडीशन है। तो अगर प्राइवेट डिफेंस बॉडी डेथ भी कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस, और डेथ नहीं मानी जाएगी, प्रोटेक्टेड हो जाएगा अगर वो सेक्शन में फॉलो करा। कौन सा सेक्शन है? 100 जहां से मेनली क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस बार एचपीजीएस में भी यहीं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कॉज डेथ मतलब यू कैन कॉज द डेथ अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किसी पर्सन की डेथ भी कॉज हो सकती है, यस हो सकती है, ठीक, और प्रोटेक्टेड है। कॉज एनी अदर हार्म मतलब कुछ अगर मान लो सेक्शन 100 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, आपका जो सर्कमस्टांसेस है वो सेक्शन 100 में नहीं फुलफिल हो रहा है, तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। सेक्शन 100 में उन्हीं केसेस में डेथ कर सकते हैं जो वहां पे मेंशन है। 7 तरह के सर्कमस्टांसेस जहां पे डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो केस है, अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस है मान लो 100 में फॉल नहीं हो रहे, तो वो कहां पे फॉल होंगे? 101, कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ, एनी हार्म अदर देन डेथ, अदर देन डेथ। सेम ईयर प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो और इमूवेबल, मूवेबल हो इमूवेबल हो, ठीक है, कॉज डेथ और एनी कॉज एनी अदर हार्म, कॉज एनी अदर हार्म अदर देन डेथ। तो कॉज डेथ अंडर सेक्शन 103, एनी अदर हार्म 104, ठीक है, 104। क्लियर? देखो सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो सपोज आपको क्वेश्चन आता है कॉज अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी से, क्वेश्चन आपको क्लियर पता लगे प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी से, तो अब इसमें आपको सेक्शन 96 भी यूज करना पड़ेगा, सेक्शन 97 भी और सेक्शन 99 भी, बाकी सेक्शन 100, 101 एंड 102 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन आपको यूज करने पड़ेंगे। साथ में 105 इंडियन एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द एक्यूज्ड। क्लियर? सेम ईयर अगर प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, तो सेक्शन 96, 97, 99 एंड 103, 104 एंड 105, ठीक है, आईपीसी रेड विद 105 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इंपॉर्टेंट। अगर ये क्रोनोलॉजी आपको समझ आ गई सेक्शन की ना, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। 96 यहां भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो 96 कॉमन है, नथिंग इज एन ऑफेंस। 97 भी कॉमन है, 97 में जब प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी, तो सेकंड क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा 97 का, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, तो जो फर्स्ट पार्ट लिखा है 97 में, लिखा है ना, फर्स्ट और सेकंड लिखा है वहां पे, तो फर्स्ट यहाँ पे बॉडी के अगेंस्ट यूज हो जाएगा, सेकंड में आप लिखो मेंशन अंडर सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्शन 97, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपका डिफेंस है। 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती, कॉमन है। फिर जो 103, 104, 105 है सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एप्लीकेबल होगा। 105 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो दोनों में आपका कॉमन यूज होगा, पूरी जनरल एक्सेप्शन में आपका यूज होगा, ठीक है। देन अब देखो डेफिनेशन क्लॉजेज अगर हम देखेंगे इसमें सेक्शन 90 डेफिनेशन क्लॉज एक तरह से देखेंगे 96, 97 में जो कॉमन यूज होगा, 97 रेस्ट्रिक्शन यूज होगा, ठीक है। एंड फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बॉडी के अगेंस्ट है तो 100, 101, 102 राइट विद 105 इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है 103, 104, 105 एंड 105 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। क्लियर? देन समझ आ गई आपको? मान लो सपोज अब इसमें प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, अब हम प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी में क्या बोल रही है, सेक्शन 97 आपको बात करता है प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी।
against body. All offenses on body or body of any other person. Body of any other person. तो 97 का जो फर्स्ट पार्ट है टॉक्स अबाउट कि प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑन बॉडी, अपनी बॉडी हिमसेल्फ यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द एग्रेशन, फ्रॉम द एग्रेसिव पर्सन, जो अनलॉफुल एग्रेसिव पर्सन. दूसरा, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, सिर्फ अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं, दूसरों की बॉडी के अगेंस्ट भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं. एनी ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, एनी ऑफेंस, ऑल ऑफेंस मतलब एनी ऑफेंस against human body. ठीक है, एनी ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी शुड बी एन ऑफेंस, यहाँ पे ऑफेंस होना चाहिए. ठीक है, क्लियर. मान लो सपोज ए अटैक्ट ऑन बी. ए ने बी के ऊपर अटैक किया. अटैक्ट इज ऑन व्हाट? किसके ऊपर अटैक किया? बी. तो बी कौन है? ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो देन ए अटैक्ट ऑन बी, तो प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट डिफेंस से अपनी प्राइवेट बॉडी है. ए अटैक्ट ऑन एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन भी क्या है? ह्यूमन बॉडी है. इमेंस ऑफ डेंजर ऑलवेज देयर, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी ऑलवेज देयर, देन ही कैन यूज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हिज ओन बॉडी और एनी अदर पर्सन बॉडी. ठीक है, क्लियर है. देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी. Property, it may be movable or immovable. It may be movable or immovable property. ठीक है, अब मूवेबल प्रॉपर्टी में मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, लेकिन देर आर जो 97 सेकेंड पार्ट है, 97 का जो सेकेंड पार्ट है वहां पे कुछ ऑफेंस मेंशन किए हुए, लाइक आपका थेफ्ट, ये प्रॉपर्टी अगेंस्ट, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं. थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास. क्रिमिनल ट्रेसपास, अब देखो रॉबरी के साथ डकैती नहीं है, बट फिर भी डकैती भी आएगा, क्योंकि जो एग्रोवेटेड, ऑल्सो एनी एग्रोवेटेड ऑफेंसेस गेट द प्राइवेट डिफेंस. तो जो ऑल एग्रोवेटेड ऑफेंस, इनका जो एग्रोवेटेड ऑफेंस होंगे वो भी क्या होंगे? उसमें भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. जैसे मिसचीफ, फायर एक्सेट्रा, मिसचीफ थ्रू फायर एक्सेट्रा. अब मिसचीफ है तो उसके जो एग्रोवेटेड ऑफेंस है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे. जैसे ट्रेस पास हो गया, लर्किंग हाउस ट्रेस पास हो गया, लर्किंग हाउस ट्रेस पास, सिंपल हाउस ट्रेस पास, हाउस ब्रेकिंग हो गया, ऑल आर इंक्लूडेड हियर. तो ऑल ऑल्सो एनी एग्रोवेटेड जो ऑफेंसेस है दे ऑल्सो फॉल्स अंडर सेक्शन 97 पार्ट 2. अब ऐसा तो नहीं क्या रॉबरी है, रॉबरी से ही तो डकैती बनेगा. ठीक है, अब रॉबरी में तो आप प्राइवेट डिफेंस है, डकैती में नहीं दे रहे हो क्या? तो डकैती में भी आपका प्राइवेट डिफेंस मिलेगा. मिसचीफ है, सिंपल मिसचीफ में तो प्राइवेट डिफेंस है. क्या फायर, मिसचीफ बाय फायर में प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा? यस ऑफ कोर्स मिलेगा. क्रिमिनल ट्रेसपास है, क्या हाउस ब्रेकिंग में प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा? मिलेगा. ठीक है, तो एग्रीवेटेड ऑफेंस भी फॉल्स होंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर. क्लियर? ठीक है, आगे समझ 97 96 प्लीज नोट डाउन. The concept of right to private defense, the concept of a right to private defense on the principle that
on the principle that when a person is faced imminent danger, faced with imminent danger, he is not expected to run away. He is not expected to run away. He is not expected to run away from the danger. Rather, it is his inherent right. It is his inherent right to protect himself from the danger. Full stop. For this purpose, use of reasonable force. For this purpose, use of reasonable force to repel the danger, repel the danger is allowed. Full stop. Right to private defense. Right to private defense is absolutely necessary. Right to private defense is absolutely necessary for the purpose of protection of one's life, liberty and property. Next paragraph. The right of private defense is essentially a defensive right. And it is available only when the circumstances clearly justifying it. Full stop. It could not be allowed to be availed, availed of as a pre-test for a vindicative, 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 comma, aggressive or retributive, retributive, purposes of offense, full stop. Next paragraph. The right of private defense is the right. A right of private defense is the right to protect. A right of private defense is the right to protect one's own OWN, own
or another's body and property against the unlawful aggression of others, unlawful aggressions of the other. Okay. Next paragraph. It is the right inherent in man, man, and is based on the cardinal principle, that it is the first duty, of a man, to help him, even by taking law into his own hands. ठीक है, नेक्स्ट लिखना. Section 97 provides that every person has a right to private defense, but subject to Section 99 of IPC. Section 99 of IPC, number 1. A right to private defense. On OWN, on and other person's body against any offense, affecting human body, number 2. A right to private defense on OWN, on or others movable or immovable property. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ करना. In order to exercise a right of private defense, there must be an offense committed. Against the person, or property. Full stop. However, the question of right of private defense does not depend upon the actual injury caused. Full stop. The right can be exercised. If there is
right can be exercised if there is a reasonable apprehension of the injury or reasonable apprehension of the injury, full stop. Okay. A stranger can defend the body. A stranger can defend the body and person of another person of another person and their properties ऐसा नहीं है कि जब प्राइवेट डिफेंस मान लो सिर्फ जैसे मान लो हस्बैंड और वाइफ है, जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ ही होगा, स्ट्रेंजर भी दूसरे, मान लो ए है बी है, नॉट नोन टू इच अदर, ये दोनों स्ट्रेंजर है। अगर ए को लगता है कि बी की बॉडी के लिए अभी अप्रिहेंशन हो रहा है, मान लो सी से अप्रिहेंशन हो रहा है किसको, बी को, ठीक है, ये कुछ मतलब इसको इंजरी करने जा रहा है एक्सेट्रा, और बी को अप्रिहेंशन हो रहा है इस चीज का, अपनी बॉडी के लिए नहीं, किसकी बॉडी के लिए, बी की बॉडी के लिए, तो देन ए कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अदर्स बॉडी, ठीक है, अपना तो कर ही सकता है वो, ठीक है। अब मान लो सपोज डी है, डी से इसको अप्रीहेंशन हो रहा है, किसको, ए को, अपनी बॉडी के लिए, ऑन बॉडी, तो इसके पास क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब सी से इसको अप्रीहेंशन हो रहा है बी के लिए, अनदर बॉडी, तो अनदर बॉडी मतलब ए भी एक्सरसाइज करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, बी अपनी ऑन बॉडी के लिए तो कर ही सकते हैं, बी भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर सकते क्योंकि उसको खुद की बॉडी के लिए हो रहा है। ए को लगता है बी को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे, तो ए भी यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप होना चाहिए हम दोनों के बीच। देन नेक्स्ट केस लॉ लिखना, जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2004 Supreme Court. Supreme Court held that self-preservation is the prime instinct, INSTINCT, instinct of every human being, and this is the cardinal principle, on which the right of private defense is based. Private defense is based, full stop. Next case law, है सु कुमारन वर्सेस स्टेट, 2019 Supreme Court. Please note down. Supreme Court held that a mere reasonable apprehension is enough. A mere reasonable apprehension is enough to put the right of self-defense into operation, full stop. It is not
necessary that it is not necessary that there should be actual commission of offense in order to give the right to private defense. राइट टू प्राइवेट डिफेंस। देखो प्राइवेट डिफेंस के लिए सिर्फ एप्रीहेंशन होना ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल इंजरी हो या ना हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम हो ना हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट हियर? आपका एप्रीहेंशन होना ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका बॉडी और प्रॉपर्टी केस एप्रीहेंडेड है। द नेक्स्ट केस लॉ जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1979 सुप्रीम कोर्ट। प्लीज नोट डाउन the Supreme Court laid down the following propositions with respect to a right of private defense. With respect to a right of private defense, number 1, it is essentially a defensive right. It is essentially a defensive right circumscribed SCR होगा। Circumscribed by the IPC, full stop. It is available only when the circumstances justify it. ठीक है, फुल स्टॉप। नंबर 2, अंडर सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट, the burden of proof is on the accused to prove the existence of the right of private defense. किसके ऊपर burden of proof रहेगा? As per section 105 Indian Evidence Act on the accused. ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट इज, देखो 96, 97 हमने कर लिया, अब देन 98, सेक्शन 98 टॉक्स अबाउट क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या कोई पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है उसके अगेंस्ट भी हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेम रहेगा जैसा हमारा सेन पर्सन करेगा? देन यस, द पर्सन इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 98 में लॉ दे रखा है, तो 98 देखना विरेक्ट में। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा, इसके अंदर वो जो जैसे बाकी भी पर्सन फॉल्स होंगे अनसाउंड माइंड के साथ। व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी सर्टेन ऑफेंस is not that offense by reason of a youth के पास लिख लो सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी,
यूथ के साथ लिख लो सेक्शन 82, द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 83, द वांट ऑफ maturity of understanding section 83, the unsoundness of mind 84, or the intoxication of person doing that act 85, 86, 85 कर दो, or by reason of any misconception of the fact of that person section 76 or 79, some misconception of the fact 79, part of that person. Every person has the same right. That is the law here. Law, what is the law point here? Every person has the same right of private defense against that fact which he would have if the act were that offense. ये बोलता है कि अगर किसी रीजन की वजह से वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा इन पर्सन के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अगर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल कोई अनसाउंड पर्सन है, वो क्राइम करता है, जो अनसाउंड पर्सन है वो क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, वो प्रोटेक्टेड कहां पे है? प्रोटेक्टेड है 84 में। अनसाउंड पर्सन अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है वो कहां पे है? उसको डिफेंस कहां मिलेगा? 84 के अंदर। अगर कोई चाइल्ड है जो लेस देन 7 इयर्स है, कहां पे प्रोटेक्टेड है? 82 में। चाइल्ड जो अबव 7 इयर्स है और लेस देन 12 इयर्स है, वेयर प्रोटेक्टेड? सेक्शन 83। तो नथिंग इज ऑफेंस। अगर कोई चाइल्ड है 6 ईयर, वो कोई ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस मान लो किसी को किल किया उसने, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 क्या है? प्रोटेक्टेड है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। उसने तो क्या ऑफेंस नहीं किया। राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए क्या चाहिए? कोई ऑफेंस होना चाहिए आपके अगेंस्ट। अब ये तो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड है, चाइल्ड वी को किल करता है, किल वी। क्या अब चाइल्ड ने क्या किया? नो ऑफेंस। चाइल्ड ने क्या किया? नो ऑफेंस। मान लो 82 में फॉलो हो रहा है, नो ऑफेंस। अब 97 क्या बोलता है कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस होना चाहिए, तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। अगर 98 सेक्शन नहीं दिया होता तो हम चाइल्ड के अगेंस्ट जो प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 82, उसके अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस पर यूज नहीं कर पाए, ठीक है। अब ऐसा क्या बी के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 98, by virtue of section 98, he has the right to private defense against the child in the same manner if the child, ठीक है, in the same manner अगर वो इंसेन ना हो, अगर अनसॉन पर्सन है, अगर चाइल्ड ना होता, जो चाइल्ड द्वारा किया हुआ एक्ट वो ऑफेंस है, ठीक है। मान लो सपोज यही सेम एक्ट अगर कोई पर्सन है जो 25 ईयर्स ओल्ड है, 25 ईयर ओल्ड बॉय है, अगर ये किल करता है वी को, अटेम्प्ट टू किल करता है या किल करने की कोशिश करता है, ठीक है, क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? यस, क्यों नहीं है? अगर कोई 25 ईयर बॉय है, वो इसको ट्राई करता है 25 ईयर्स, ठीक है, 25 ईयर तो प्रोटेक्टेड नहीं है कहीं भी, ठीक है, वो ऑफेंस है, उसने कमिट किया, अगर वो अटेम्प्ट करता है किल करने का, तो बी के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस। बी के पास क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस। द सेम लॉ यहाँ पे इंप्यूटेड होगा चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड कौन सा होगा? जो लेस देन 7 इयर्स प्रोटेक्टेड है, या फिर जो 7 to 12 इयर्स है, या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट या अनसाउंड माइंड, ठीक है। ये पर्सन अगर कोई ऑफेंस करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, बेशक ऑल बाय लॉ इन द आईज ऑफ लॉ दे हैव कमिटेड नो ऑफेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ तो ने कोई ऑफेंस नहीं किया, बट बाय वर्च्यू 98 जो अदर पर्सन है जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 98 कि यस, मान लो सपोज आप शीला चौक पे जा रहे हैं, आप जा रहे हो क्लास के बाद, कोई अनसाउंड पर्सन आ जाता है, वो आपके ऊपर स्टोन थ्रो करना शुरू करता है, क्या आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? यस, ठीक है। किसी ने पिस्टल रख लिया आपके ऊपर, चाकू रख लिया, बेशक इंसान पर्सन है, तो आपके पास भी सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। मान लो सपोज अगर पर्सन इंसान नहीं होता, अनसाउंड माइंड नहीं होता, तब तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस था आपके पास, तो सेम यहाँ पे लॉजिक एप्लीकेबल होगा, यू हैव द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द अनसाउंड माइंड पर्सन
या फिर एनी यूथ ऑफ द यूथ, यूथ मतलब सेक्शन 82 की बात कर रहा है, want of maturity of understanding section 83, unsound mind of person section 84, intoxication of the person section 85, reason of any misconception, reason of any misconception means section 76 और 79 and 79, ठीक है। तो every person has same right of private defense against the act which the above person have if the act an offense, अगर वो offense होता उनका, जैसा राइट प्राइवेट डिफेंस तब होता, तो सेम यहाँ पे राइट प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द अनसाउंड पर्सन भी होगा, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 98, ठीक है, क्लियर। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो सपोज इफ जेड, आपके इलस्ट्रेशन भी होगा ये, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैडनेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैडनेस attempts to kill A। अब जो Z है वो कैसा पर्सन है, वो मैडनेस है, मेंटली पर्सन है। अब वो ट्राई कर रहा है किसको मारने की, ए को मारने की। Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 84। Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 84। जेड यहाँ पे प्रोटेक्टेड, जेड ने कोई ऑफेंस नहीं किया, हम मानने की जेड ने कोई ऑफेंस नहीं किया, अगर वो प्रूव कर देते। तो जब कोई ऑफेंस नहीं किया उसने, वो प्रोटेक्टेड है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 84, क्योंकि वो कैसा पर्सन है, इनसेन पर्सन है, ठीक है। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस which he would have if Z were same। ये बता, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक बार वही सेम मैनर में रहेगा अगर Z इनसेन नहीं होता। मान लो सपोज, अब देखो Z अगर बिल्कुल साउंड माइंड पर्सन ट्राई टू किल बी ए, क्या अब इसके पास राइट होता? देखो किसी को मारना क्या ऑफेंस है, ट्राई टू किल, अटेम्प्ट टू किल, अटेम्प्ट टू मर्डर 307, क्या ये ऑफेंस है? यस, ये कहीं भी प्रोटेक्टेड नहीं है, जेड कहीं पे प्रोटेक्टेड नहीं है, क्यों? बिकॉज वो साउंड माइंड पर्सन है, तब तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ए के पास है। देन सेम मैनर में हम मानेंगे कि इस केस में भी उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है अगर वो अनसाउंड माइंड है। बेशक जेड यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो सेक्शन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 94 he has right to प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। इस पे आप लिख लेना खुद से, डायरेक्ट से बन जाएगा, पर क्वेश्चन कई बार आता है यहाँ से। देखो फॉर एग्जांपल, देखो व्हाट इज द पर्पस, क्यों बनाया गया सेक्शन 98 को? 98 हैज पर्पसेस डूइंग जस्टिस टू द अटैकर, 90 has purpose doing justice to the attacked, justice to the attacked, 90 has purposes doing justice to the attacked, मतलब जिसको अटैक किया गया, and it declared in such cases attacked, and it declared in such cases, private defense will be available, प्राइवेट डिफेंस विल बी अवेलेबल। कौन से केसेस कौन सा है? यूथ और वांट ऑफ मैच्योरिटी, ये आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो यहाँ पे जब आंसर दोगे आप, ठीक है। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए कोई पर्सन है, एंटर बाय नाइट अ हाउस which he is legally
entitled to enter, ठीक है। अब ए एक ऐसे घर में एंटर हुआ नाइट में जिसमें उसका राइट है, ए इस घर में एंट्री कर रहा है, ठीक है, बाय नाइट। ए एंटर बाय नाइट अ हाउस विच ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू एंटर, वो उसका राइट है वहां जाना। जेड इन गुड फेथ, जेड ने क्या सोचा, जेड भी इस घर में रहता है, मान लो जेड किराएदार ही है, जेड कोई पड़ोसी है उस घर के अंदर, उसका ब्रदर है, वॉटेवर, जेड इन गुड फेथ। अब देखो जेड इन गुड फेथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला था कि गुड फेथ की डेफिनेशन सेक्शन 52 में हमने की होगी, ठीक है। तो जेड इन गुड फेथ थिंकिंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ए इज अ हाउस ब्रेकर। बाय नाइट में उसको ए दिखा नहीं, जेड को क्लियरली विजिबल नहीं हुआ, लाइट नहीं थी, डार्क था, ठीक है, नाइट में। तो जेड थिंकिंग इन गुड फेथ, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि देख दुख के वो ऐसा कर रहा है, गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब प्योर कॉशन वगैरह करने के बाद, अटेंशन, देन थिंकिंग ए इज अ हाउस ब्रेकर, अटैक्ड ऑन ए। जेड ने क्या किया, अटैक ऑन ए। हियर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन, उसको मिसकंसेप्ट हो गया, मिसकंसेप्शन हो गया, ठीक है, कमिट नो ऑफेंस। जेड अंडर द मिसकंसेप्शन हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अंडर प्रोटेक्टेड कहां पे है, 76 और 79 में। मिसकंसेप्शन वाले कहां केसेस होते हैं, 76 और 79 में। तो देन ही इज प्रोटेक्टेड हियर, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड। अब ऐसा नहीं है कि जेड ने तो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन द आईज ऑफ लॉ जेड हैज कमिटेड नो ऑफेंस, जेड ने एक तरह से कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है कहां पे, 79 के अंदर या 76 के अंदर। बट ए हैज राइट, अब ए को लग रहा है कि वो मुझे अटैक कर रहा है कोई पर्सन, तो ए हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड, ए हैज सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड, ठीक है। तो विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। तो बोलते अगर वो जेड मान लो सपोज एक्ट नहीं कर रहा होता मिसकंसेप्शन के अंडर, तब तो ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। आंसर इज यस। इफ यस देन यहां पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बेशक जेड अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ यहां पे एक्ट कर रहा हो, तो ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसी से क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लो सपोज देयर इज टू हाउस, एक हाउस है ए का और एक हाउस है जेड का। अब इन दोनों की एक हैबिट थी, मतलब एक दूसरे को कॉपी करते थे, एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। देखो जनरली क्या होता है, कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरों को, मान लो कोई खासकर गर्ल्स में काफी रहता है ये कि एक ने ड्रेस लिया तो दूसरा भी कॉपी, अच्छा ऐसा ड्रेस, या बॉयज के अंदर, इस किसी के अंदर भी हो सकता है। बट इन दोनों के अंदर इतना था कि ये कॉपी के लिए इनने क्या किया, जो हाउस है डिजाइन सेम, हाउस का डिजाइन सेम, हाउस का जो कलर है वो सेम है, हाउस का गेट की शेप सेम है, नेम प्लेट का डिजाइन सेम है, सिर्फ नेम प्लेट अलग है, हर हूबहू डिट्टो। अगर ए ने कुछ वर्क किया जेड भी करेगा, जेड ने किया तो ए भी करेगा उस चीज को, ठीक है। अब नाउ ए इन नाइट बाय वन डे क्या होता है, ए इन नाइट, नाइट टाइम में बाय मिस्टेक एंटर इन द हाउस ऑफ जेड। देखो इसलिए मैं बोल रहा कि कॉपी नहीं करना चाहिए, समटाइम ऐसा हो जाता है कि क्राइम भी हो सकता है, ठीक है। तो ए इन नाइट टाइम बाय मिस्टेक एंटर इन द हाउस ऑफ जेड। अब ए ने अपने घर जाना था, ये रोड है, ये इसने गाड़ी पार्क करने के बाद ए अपने घर जाना था, लेकिन वो कहा चला गया, जेड के घर। ए बाय नाइट बाय मिस्टेक एंटर इन द हाउस ऑफ जेड, जेड, जेड को लगता है कोई ट्रेस पासर है, जेड को क्या लगा कोई ट्रेस पासर है, जेड फाइंडिंग आउट पिस्टल, वो अपनी पिस्टल लेने चला गया, जेड अटैक्ड ऑन ए। जेड ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, ए के ऊपर अटैक कर दिया। यस जेड हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, फिर ए थिंक दिस इज माय हाउस। अब जब जेड अटैक करने लगा तो ए को लगता है ये तो मेरा घर है, कि वाई जो जेड है शूट, मतलब मुझे क्यों यहाँ पे वो कर रहा है, ठीक है, इज माय हाउस,
एंड बाय मिस्टेक वो उस घर में एंटर हो गया था. वाई जेड अटैक ऑन मी? जेड को लगे कि ये मुझे क्यों अटैक कर रहा है, ये तो मेरा घर है, मुझे ही अटैक कर रहा है. लेकिन एक्चुअल में किसका घर था? जेड का घर था. ठीक है. ए थिंकिंग ऑन दैट, ए अपने माइंड में ये थॉट प्रोसेस चल रहा है उसका. देन ए के पास भी पिस्टल था. ए फाइंड हिज पिस्टल एंड शूट ऑन जेड. देखो पहले अटैक किसने किया? जेड ने. ठीक है. जेड को क्या लगा? ट्रेस पासर है. अब जैसे अटैक किया ए को लगा कि ये तो मेरा घर है, जेड मुझे क्यों अटैक कर रहा है. वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस लॉ भी यूज कर रहा है. तो उसने क्या कर दिया? पिस्टल निकाली और शूट कर दिया जेड को. देखो हु विल गेट अंडर विच सेक्शन प्राइवेट डिफेंस? कहां पे कौन कहां पे मिलेगा प्राइवेट डिफेंस किसको? ए विल गेट प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी. अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी. क्यों? एंटरिंग हाउस बाय मिस्टेक जेड. वो बाय मिस्टेक उसमें एंटर हो गया. ठीक है. मिसकंसेप्शन था. अब जो एंट्रेंस किया वो प्रोटेक्ट हो सकते. सर मुझे तो मिस्टेक होगी, बाय मिस्टेक में इसके घर चला गया. अब हमारे घर सेम है, आज के बाद हम इसका कलर चेंज कर देंगे, बट आज तो मिस्टेक होगी. ठीक है. अब जेड विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन. जेड विल गेट सॉरी, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, गेट डिफेंस ऑनली. प्राइवेट डिफेंस ने डिफेंस ऑनली सेक्शन 79 आईपीसी. देन जेड विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 98. ठीक है. कॉज ए एक्टिंग अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट. बोलता है कि ठीक है मैं मानता हूं एक्टिंग अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है, बट मेरे पास भी जो पर्सन एक्ट अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, मेरे पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अंडर सेक्शन 98. ए व्हेन गेट एंटर हाउस ऑफ जेड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 79. ठीक है. देन ए शूट अपॉन जेड, ही विल गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 7. अब ध्यान से रखना, यहां पे अब ए को यहां पे राइट नहीं मिलेगा. ए शूट अपॉन जेड, he will get defense under section 79. He will not get under section 9 private defense. अब शूट किसने किया? ए ने शूट किया. किसको? जेड को. क्या अब ए यहां पे प्राइवेट डिफेंस कर रहा है? नो. ए को देखो, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस कभी नहीं होता. प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पर्सन कैन नॉट गेट अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. एक ये नहीं बोल सकते सर मेरा भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, दूसरा बोला मेरा भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. तो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस है कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा तो एक एग्रेसिव होगा, एग्रेशन पर्सन होगा, दूसरा प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को. ठीक है. अब किसी ना किसी ने तो शुरुआत की होगी, अप्रीहेंशन किसने स्टार्ट किया, तभी तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दूसरा आदमी यूज करेगा. लेकिन यहां पे एक पर्सन अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, अदर पर्सन राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा. ठीक है. अब ए शूट अपॉन जेड, ही विल गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 79. कि मुझे मिसकंसेप्शन हो गया कि मैं अपने घर में हूं, इस वजह से मैंने इसको शूट किया कि ये मुझे अटैक क्यों कर रहा. तो मिस्टेक ऑफ क्या मिलेगा? डिफेंस का. डिफेंस किस चीज का? मिस्टेक. जेड वॉज ऑलरेडी एक्टिंग अंडर द प्राइवेट डिफेंस. इस केस में जेड पहले से ही अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था. जैसे ही ए एंटर हो उसके प्रॉपर्टी पे, जेड हैज राइट टू प्रोटेक्ट हिज ओन प्रॉपर्टी. ठीक है. उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, तो जेड ऑलरेडी अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज कर रहा था. एग्रेशन कौन था? एग्रेसिव पर्सन कौन था यहां पे? ए था, जो अनलॉफुली एंटर हो रहा है किसी प्रॉपर्टी में. बेशक लॉफुली भी हो रहा है, बट वो मिसकंसेप्शन के अंदर था. बट अब यहां पे प्राइवेट डिफेंस के फुटिंग पे कौन है? जेड है. जेड अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था, उसके चलते हुए उस प्रोसेस में ए ने उसी को शूट कर लिया. अब ए ये नहीं बोल सकते सर मुझे भी अप्रिहेंशन हुआ मेरे बॉडी के अगेंस्ट. ठीक है. बेशक मिसकंसेप्शन था मुझे. नो. ए एंटर द ट्रेस पास 79 में, डिफेंस मिलेगा सर मैं गलती से घर में चला गया. सेकेंड थिंग, जेड अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 98.
ए अंडर द मिसकंसेप्शन था, जेड अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करा था 98 के अंदर। ए किल जेड, ए किल जेड, अब यहाँ पे ए को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज a person cannot get the right to private defense against right to private defense, क्योंकि ऑलरेडी जेड प्राइवेट डिफेंस यूज करा था, स्टार्टिंग पॉइंट तो ए ने किया था, ठीक है। तो देन ए को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बट ए को प्रोटेक्शन कहां पे मिलेगा, 79 में डिफेंस मिल सकता है यहाँ पे 76 79 में, बट ही विल नॉट प्रोटेक्टेड अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, किलिंग के मामले में। किसके मामले में, किलिंग के मामले में। क्लियर। देन लिखो थोड़ा सा बचा है, a person cannot get a right, a person cannot get private defense, person cannot get private defense against private defense, person cannot get private defense against private defense, full stop. He may be acting under, he may be acting under a bona fide belief that, under a bona fide belief that it was his right, bona fide belief that it was his right to private defense, believe that it was his right to private defense, whereas it was not, whereas it was not. He will get defense, he will get defense, he will get defense under section 79, under section 79 if element are proved, if the element are proved but not the private defense, element are proved but not the private defense। क्लियर हो गया, ठीक है। समटाइम ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो क्लियर, यहां पे केस लॉ लिख लेना आप। क्रिश्चियन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, एमपी 1974 सुप्रीम कोर्ट, 1974 सुप्रीम कोर्ट। The next is how much force or how much right of private defense used। क्या प्राइवेट डिफेंस अनलिमिटेड है? Is there any restriction upon the right of private defense? Answer is yes। तो इन सच कुछ एक केसेस है जहां पे प्राइवेट डिफेंस नॉट अवेलेबल, दैट इज सेक्शन 99। तो सेक्शन 99 जब हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी, देखो मैंने आपको बताया बीएनएस जो आपका न्यू एक्ट है, बीएनएस है, सेम है बीएनएस, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। बीएनएस के अंदर आपका सेक्शन 34 ऑफ, जहां पे प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेम डेफिनेशन है। एवरी पर्सन हैज राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 37, बिकॉज यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन कहां पे दिया है, 37 में दिया बीएनएस में, और आपका आईपीसी में कहां पे दिया है, 99 में, ठीक है। सेक्शन का शफलिंग है। His own body and the body of any other person against any offense affecting human body, same है। The property whether movable libro himself or any other person against any act which is offense falling under the definition theft, robbery, mischief, same है। ये आपका section 98 है, 36 read with 98। When an act which is which would otherwise be certain offenses, not that offense by reason of youth, want of maturity, understanding, the mental illness, जो यहाँ पे चेंजिंग है mental illness, क्योंकि अगर आप सेक्शन 84 में यूज किया अनसॉरनेस, लेकिन बीएनएस में क्या यूज किया, ये मेंटल इलनेस, इसको जो चेंज किया यहाँ पे हेडिंग, और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, एवरी पर्सन हैज दैट राइट। इलस्ट्रेशन भी सेम है यहाँ पे जो पहले आईपीसी में। अब 37 में जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वो भी सेम है जो 99। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कल दिन अगर चेंज भी होता है आपका सिलेबस, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे सेक्शन ही चेंज करना, डिक्टेशन सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर। देन सेक्शन 99 ऑलरेडी हमने रेड कर लिया है,
समझ गए? तो सेक्शन 99 क्या बोलता है कि पैरा 4 बोलते हैं हाउ मच यूज प्राइवेट डिफेंस, फोर्स यूज प्राइवेट डिफेंस इन प्राइवेट डिफेंस। तो कितनी फोर्स आपको यूज करनी है, जितनी नेसेसरी है। पैरा 4 रिस्ट्रिक्शन ऑन द लिमिटेशन ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो कितनी फोर्स यूज करनी है, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, देखो फोर्स कैसे यूज करोगे आप। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंसेस जब एप्रीहेंशन स्टार्ट, एप्रीहेंशन स्टार्ट, चाहे वो अगेंस्ट बॉडी हो चाहे वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, और एप्रीहेंशन एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंसमेंट कहां से होता है आपका, जहां पे आपका जहां पे आपका एप्रीहेंशन स्टार्ट होगा, और एंड कहां होगा, एप्रीहेंशन तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड। इस बिटवीन जो ये पीरियड है यहां से यहां तक ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस डिपेंड अपॉन द एप्रीहेंशन कितना है। आपने ईसीजी देखा होगा, ईसीजी में क्या होता है, इसी तरह से वेव जाती है ना ईसीजी में ऐसे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी ऐसे, एप्रीहेंशन ऑफ, मान लो आपको डेथ एप्रीहेंशन है, यू कैन कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो आप भी उस पर्सन की डेथ को कॉज कर सकते हैं। टुमारो हम इस टॉपिक को करेंगे, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड, ठीक है, उसके बाद प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अलग अलग करेंगे दोनों को, बट अभी मैं 99 के पर्पज से करवा रहा हूं। अगर एप्रीहेंशन अप्स, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस अप्स। एप्रीहें मान लो सपोज फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आपके सामने पिस्टल रखी, तो आप भी उस पर्सन की, क्योंकि पिस्टल से क्या होगा, एप्रीहेंशन किस चीज का है, असॉल्ट किस चीज का हो रहा है आपको, डेथ का हो रहा है कि मेरी डेथ हो सकती है, यू कैन ऑल्सो कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। आप भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड है सेक्शन 100 में, ठीक है। अब मान लो सपोज उसकी आपको गन को स्नैच कर लिया, छीन लिया उससे, अब एप्रीहेंशन डेथ का नहीं है। जब आपका एप्रीहेंशन डेथ करनी है तो यू कैन नॉट कॉज द डेथ, आप भी डेथ नहीं कॉज कर। अब उसने चाकू निकाला, नाइफ निकाला, अब नाइफ से भी क्या हो रहा है, ग्रिपेस ऑफ द डेथ का एप्रीहेंशन, देन यू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। अब मान लो चाकू और जो नाइफ है वो भी स्नैच कर लिया, ठीक है, अब आपका एप्रीहेंशन डाउन हो गया। अब सिर्फ आप हार्म कर सकते हैं उसको, उतने ही फोर्स यूज कर सकते हैं जितना वो रेजिस्ट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लो उसने पत्थर उठा लिया मारने के लिए, अब आपका प्राइवेट डिफेंस फिर अप हो गया। इसी तरह से फ्लक्चुएट होता रहेगा, डिपेंड अपॉन द एप्रीहेंशन कितना है, बॉडी के अगेंस्ट एप्रीहेंशन कितना है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एप्रीहेंशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइवेट डिफेंस, लेकिन आपको उतना ही फोर्स यूज करना जितना नेसेसरी है। अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए और बी है, हमारे टाइम में बड़ा होता था, ये एक दूसरे के शोल्डर ही पकड़ के रख रहे हैं, मारना मुरना कुछ नहीं है, बस शोल्डर पकड़ के रख रहे हैं, कभी इधर धक्का दे रहे कभी उधर धक्का दे रहे, एक एक घंटे तक शोल्डर पकड़े हैं, बस ऐसे लड़ाई कर रहे हैं आपस में। अब शोल्डर पकड़ने से क्या किसी की डेथ होगी, एक दूसरे ने एक दूसरे के शोल्डर होल्ड करके रखे हैं, तो मतलब क्या डेथ होगी, नो। तो उतनी ही फोर्स यूज करनी, ऐसा नहीं कि किसी ने आपका शोल्डर होल्ड किया और आपने क्या किया, उसको शूट कर दिया पिस्टल, ठीक है। तो उतना ही फोर्स यूज करना जितना नेसेसरी। कहां पे दिया ये, पैरा नंबर 4 ऑफ सेक्शन 99, पैरा नंबर 4 ऑफ सेक्शन 99। फॉर एग्जांपल मान लो सपोज देयर इज अ थीफ, ठीक है, देयर इज अ थीफ, ठीक है, थीफ है और एक पुलिस कांस्टेबल है। अब पुलिस कांस्टेबल ने इसको, थीफ ने ऑब्वियसली क्या किया होगा, थेफ्ट किया होगा, इसको अपने साथ ले जाके अरेस्ट किया हुआ है इसने। अब जो थीफ है ये ट्राई टू एस्केप, ये भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देन इस पुलिस कांस्टेबल का नाम है मुन्नी खान, क्या है, मुन्नी खान, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग इनटू कस्टडी जो थीफ है, ठीक है, हु वाज ट्राइंग टू एस्केप, अब ये किस चीज का कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, कौन, आपका थीफ भागने की कोशिश कर रहा है। देन दिस जब ट्राइंग टू एस्केप है तो स्टैब्ड हिम विद नाइफ। अब इस कांस्टेबल ने क्या किया, इसने इसको स्टैब कर दिया, स्टैब विद नाइफ, एंड देयरबाय द थीफ डाइज। क्या इसने जरूरत से ज्यादा फोर्स यूज किया, आंसर इज यस। इसको कितना फोर्स यूज करना था
कि बस प्रिवेंट हो जाए, उसको अरेस्ट कर ले, फिर से वो ना डेथ नहीं कॉज कर सकता। ठीक है, उसको नाइफ, उसको होल्ड कर सकता था, उसको वार्निंग दे सकता था, उतना मतलब ग्रैब कर सकता था। ठीक है, बट ही कैन नॉट कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो देन अक्यूज जो मुन्नी खान है, जो अक्यूज मुन्नी खान है, ही हैज एक्सीडेड हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अब हो सकता है ये बोलता है कि सर जब ये थीफ है, इसने मतलब भागने की कोशिश किया, मुझे धक्का दे रहा था, तो मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो इन दैट केस ही शुड हैव यूज्ड ओनली दैट मच फोर्स as was necessary for the purpose of taking the thief into custody. ठीक है, taking the thief into custody. The fact is the case of Munni Khan versus State of MP, 1971 Supreme Court, State of MP 1971 Supreme Court। ठीक है, देन अब एक और चीज है, अगर टाइम देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस वेयर विच देर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। अगर आपके पास टाइम है, मान लो सपोज कोई वुमेन है, वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। ठीक है, कोई पर्सन उसको मोलेस्टेशन कर रहा है या रेप के लिए उसकी इंटेंशन है, इस तरह से असॉल्ट कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, बट उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, बट वहां पे पुलिस ऑफिसर है, आप उसकी प्रोटेक्शन ले सकते। अगर इसका पब्लिक अथॉरिटी का एक्सेस है, तो यू कैन नॉट यूज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट सच पर्सन। वहां पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आपका कोई पब्लिक सर्वेंट है, मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर पाएंगे, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी में कोई एक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कोई ऐसा एक्ट जो डेथ कॉज कर रहा हो और ग्रीवियस हर्ट। अगर तो पब्लिक सर्वेंट से आपको डेथ कॉज और ग्रीवियस हर्ट की एप्रीहेंशन है, देन यू कैन यूज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फ्री फाइट। कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कैसे होगी फाइट, मतलब फ्री फाइट होता है, एग्रेशन का पता नहीं। अगर फ्री फाइट है तो देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर फ्री फाइट है तो देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऑलरेडी आपको करवाया कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई ऑलरेडी अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो दूसरा पर्सन यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस कभी भी प्रोटेक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, तो दीज आर द जो रिस्ट्रिक्शन है अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, एक अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट हो गया, और विच इज सफिशिएंट टाइम टू रिकोर्स हो गया, एग्रेसर हिमसेल्फ कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो एग्रेसर खुद होता है, जिसने खुद वो एग्रेशन है, जो एग्रेसिव पर्सन है, ही कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो खुद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। या फ्री फाइट हो, कैन नॉट क्लेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जहां पे फ्री फाइट हो। और या फिर जहां पे अ पर्सन ऑलरेडी यूज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस भी यहाँ पे एप्लीकेबल। दीज आर द रिस्ट्रिक्शन अपॉन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, इस पे लिखना थोड़ा सा। The object behind imposing limitation, object behind imposing limitation on a right of private defense, a right of private defense vis-a-vis, डिस्प्ले पे देख लेना कैसे लिखते हैं, vis-a-vis acts of the public servant, vis-a-vis acts of the public servant, or act on direction of public servant, act on direction of public servant, is that the public servant act in accordance with law for the benefit of public in general, for benefit of
public in general, and therefore protection of public servant is necessary. Protection of public servant is necessary. ठीक है, नंबर 1 पॉइंट भी दे सकते हैं आप इसको, पॉइंट नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ करना. फर्स्ट पॉइंट नंबर दे दो इसको, पॉइंट में करवाता हूं ऑब्जेक्ट के बाद. नेक्स्ट पैराग्राफ. अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, against the act of public servant acting in good faith, the act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, full stop. Number 2. Against the act of those public servant acting under their authority or direction, the act which does not reasonably cause the apprehension of death, or of grievous hurt. Number 2. सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा, फोर्थ नहीं हुआ, थर्ड हुआ. ठीक है, एक पैराग्राफ भी करवाया मैंने फर्स्ट पॉइंट के बाद. ठीक है, थर्ड हुआ ना. ओके, देन लिखो नेक्स्ट पॉइंट. recourse to public authority. There is no right of private defense. In cases in which there is time to have recourse, to protection of public authorities. As stated above, जो हम पब्लिक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, it is the primary duty of the state authority. It is the primary duty of state authority to protect the person and property of individual. Full stop. Only in cases where the state authority cannot be reached, the right of private defense comes into picture. Full stop. No person has right to take, इसी में लिखना, no person has right to take law in his own hands for protection of person,
protection of person or property, protection of person or property if there is a reasonable opportunity, if there is a reasonable opportunity to have, if there is reasonable opportunity to have access to public authority, reasonable opportunity to have access to public authority, full stop. Next point. The aggressors himself cannot claim the right of private defense. Cannot claim the right of private defense. Full stop. Next point. There cannot be private defense. There cannot be private defense against private defense. Against private defense. First off, there is no right of private defense. There is no right of private defense against any act, which is not in itself an offense, there is no right of private defense against any act which is not in itself an offense under it. Next point. In case, इसको फ्री फाइट बोलते हैं, ठीक है. In case two parties are having free fight without disclosing as to who is the initial aggressor. प्लस स्टार्ट किसने किया था? इनिशियल एग्रेसर, फुल स्टॉप. In such case, no right of private defense ठीक है. In such case, no right of private defense is available to the either party, and each individual is responsible for his own acts. Held in Omkarnath Singh versus State of UP, 1974 Supreme Court. 1974 Supreme Court. Next point करना. Extent of exercise of right. ठीक है, लिखना. The right of private defense in no case extends to the inflicting of more harm
inflicting of more harm, then it is necessary to inflict for that, then it is necessary to inflict for the purpose of defense, for the purpose of inflict for the purpose of defense, full stop. The measure of self-defense must always be proportionate to the quantum of force used by the attacker and which it is necessary to repel, REPEL, to repel. नेक्स्ट केस लॉ करना, वेरी इंपॉर्टेंट केस। डोमिनिक वर्के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला 1971 सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court observed that the right of private defense rests on three ideas. Number one, that there must be apprehension of danger, to the body, from the attempt or threat to commit some offense, full stop. Number two, that there must be no harm, inflicted, then is necessary. Harm inflicted then is necessary for the purpose of defense, full stop. Third point, that the right does not commence until there is a reasonable apprehension. That the right does not commences until there is a reasonable apprehension, full stop. ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन में ये केस डाल दो, 3 पॉइंट डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट एक लास्ट केस तो लिखना, महादेव वर्सेस डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी, फोर्स
2022 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96, 97, 90 एंड 99। टुमारो हम डिस्कस करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी। ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, और देर आफ्टर हम डिस्कस करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। वो अलग अलग से डिस्कस करेंगे, और यहीं पे हम सेक्शन एक्सेप्शन 5 ऑफ एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 300 भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड होता है, ठीक है, मान लो आपके सर्कमस्टांस डेथ कॉज करने के नहीं थे 100 के, सर्कमस्टांस कौन सा है 101 के, और उस टाइम अब एक्सीड कर गए, ऑफेंस तो कमिट किया, मर्डर किया, मान लो सपोज डेथ कॉज कर दिया और 100 में फॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कहां पे फॉल होगा फिर एक्सेप्शन 2 और 300 में। वो भी हम टुमारो डिस्कस करें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास